हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस वजह से जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जनरेट होती हैं। तो आज मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कितने तरीके के मैग्नेटिज्म होते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिज्म की बात करेंगे। पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है, और दूसरा है हमारा डाईमैग्नेटिज्म। देखो ये दोनों वर्ड आप लोगों ने 11th क्लास में सुने होंगे। जब आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ती थी, किसी भी कंपाउंड की, या कोई सा भी हमें एलिमेंट दे दिया तो वहाँ पे आप लोग कैसे लिखते थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को रिमाइंड होगी वो बात, तो वहाँ पे हम लोग देखते थे ना कि अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डाईमैग्नेटिक हो जाता है। वो सब हम लोगों ने निकालना जो है सीखा था 11th क्लास में ही, हम लोगों ने उस चीज़ को सीख लिया था एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो अब हमें खाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है लेकिन बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा मैग्नेटाइज इन है मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। और मैग्नेटाइज भी होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज भी हो जाता है। और इसकी सबसे खास बात कि अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से हटा ली जाए। मतलब इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तब तक तो ये मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से हटी, अपना इसका मैग्नेटिज्म भी खत्म, यानी कि ये भी किसी काम का नहीं रह जाता। और इस ऐसी प्रॉपर्टी ये शो क्यों करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जाम्पल है हमारा O2, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव। अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो और बनाने के बाद आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप लोग इन एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल भी अट्रैक्ट होते ही नहीं हैं। वीकली मैग्नेटाइज इन है मैग्नेटिक फील्ड, अगर होंगे भी तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और वो भी बहुत ही ना के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की वजह से ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ड्यू टू पेयरिंग दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वही बात है। कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके, H2O हो गया, NaCl हो गया और C6H6 हो गया। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं अगर उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है तो। ठीक है, और दीज सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। याद रखना, ये सब्सटेंस जो है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनमें से कोई सा भी मान लो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम या क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर हमने इसको कहाँ रख दिया, ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, तो क्या हो जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, डोमेन के बारे में बताया है मैंने। डोमेन क्या होता है उसको जान लो। देखो डोमेन क्या होता है, इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सॉलिड स्टेट में जो मेटल आयन होंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, वो ग्रुप हो जाएंगे टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन, छोटे छोटे स्मॉल रीजन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। मान लो हम डोमेन को किस तरीके से, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे डोमेन्स हैं। ठीक है, एरो से हम लोग दिखाते हैं। छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, मेटल आयन होते हैं जो कि अरेंज हो जाते हैं। ठीक है,
इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन एक्ट एज टाइनी मैग्नेट, और डोमेन क्या करता है, एक टाइनी मैग्नेट यानी कि बहुत छोटे मैग्नेट की तरह ये काम करता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, वो अनमैग्नेटाइज्ड पीस है अभी, ठीक है, और क्या होगा कि उसके डोमेन्स जो होंगे ना वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब देखो, मैंने पहले यहाँ पे आपको रैंडमली ओरिएंटेड ही बताया। पहले 3 अप डायरेक्शन में है, 2 डाउन डायरेक्शन में, फिर अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं रैंडम ओरिएंटेशन। ठीक है, देयर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल, इसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। बात समझ में आई क्या, कि कोई भी अनमैग्नेटाइज अगर पीस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का तो उसके डोमेन्स जो होंगे रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, और उसी रैंडमली ओरिएंटेड की वजह से जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डोमेन्स ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है हमारी ऊपर, ठीक है, तो ये जो डोमेन्स है ना ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेड हो जाएंगे। सारे के सारे डोमेन्स जो है इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। अब क्या होगा कि अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देते हो तो तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। डोमेन्स जो है तब भी वैसी की वैसी रहेंगी चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लो। एंड कन्वर्ट इनटू परमानेंट मैग्नेट, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, परमानेंट मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो टॉपिक देख सकते हो जो भी टॉपिक आप लोगों का छूटा हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग आप आगे देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि जो इसका डोमेन स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक जैसा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। बस खाली यहाँ पे एंटी है ना, एंटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है तो उसका उल्टा हो जाना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बट अपोजिटली ओरिएंटेड, लेकिन कैसे होंगे, होगा तो फेरोमैग्नेटिक जैसा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट। एग्जाम्पल है इसका मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। डोमेन कैसे बनानी है, डोमेन आपको इस तरीके से बनानी है, एक अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अपोजिट है क्योंकि जब हमने फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था तो उसका डोमेन कैसा था, बिल्कुल ऐसा था, है ना। और इसका कैसा है, अपोजिट है, यानी कि कैंसिल आउट कर दे रहा है। अगर ये पॉजिटिव मानो तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव मानो तो नेगेटिव, पॉजिटिव मानो तो नेगेटिव, तो हर एक दूसरे को ख़त्म कर दे रहा है। एंड द लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है, डोमेन्स आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर में। अनइक्वल नंबर में मतलब कि 2 1 2 1 कम ज़्यादा है ना। और पैरेलल और एंटी पैरेलल कैसे, देखो डोमेन्स कैसे अलाइन है, पहले 2 अप हैं 1 डाउन, फिर 2 अप हैं 1 डाउन, फिर 2 अप बनेंगे और 1 डाउन। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल और एंटी पैरेलल भी है और अनइक्वल इन नंबर भी हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में हमारे बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ध्यान से सुनना, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करूं तो मतलब अगर उससे कंपेयर किया जाए इसे, तो फेरोमैग्नेटिक तो आपको पता ही है ना कि उसके डोमेन ऐसे होते हैं और ये अच्छी तरीके से क्या करते हैं, मैग्नेटाइज भी होते हैं। तो उससे अगर कंपेयर करें तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल है आपका मैग्नेटाइट हो गया और फेराइट हो गया, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपना फेरीमैग्नेटिज्म जो है लूज कर देते हैं। फेरीमैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं जब इन्हें हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे फेरीमैग्नेटिज्म लूज करते हैं और पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था फेरीमैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये अट्रैक्ट
नहीं हो रहा था, यहाँ पे लिखा था साफ साफ कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड, लेकिन जब ये पैरामैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होगा, यानी कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट वाला भी पढ़ा था। ठीक, यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट भी होने लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट खत्म हो जाता है। अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगर आप लोग चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।